तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एमडी क्लासेस के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 मार्च और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ क्यूरीज आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज, अगर अभी तक आपने एमडी क्लासेस को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमडी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे आप क्लिक करके जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मृणाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। मृणाल क्या है? तो मृणाल जो है ये प्रथम समन्वित ठोस प्रणोदक है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो फर्स्ट इंटीग्रेटेड सॉलिड प्रोपेलेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 27 फरवरी 2019 को मृणाल का निर्माण करने वाले जीवित बचे वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। मृणाल प्रथम स्वदेशी समन्वित ठोस प्रणोदक है का विकास अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के प्रोपेलेंट इंजीनियरिंग डिवीजन द्वारा किया गया। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मृणाल क्या है, तो आपको जो है अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। कुछ फॉरेस्ट यानी जंगल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ ऑप्शंस फाइटर प्लेन या फिर जहाज से संबंधित हो गए, या फिर कुछ जो है कुछ विकसित किए हुए हैं हेलीकॉप्टर से संबंधित आपको हो सकते हैं। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह एक प्रथम समन्वित ठोस प्रणोदक है यानी फर्स्ट इंटीग्रेटेड सॉलिड प्रोपेलेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने एक नया जोन की स्थापना की घोषणा की है। इस नए रेलवे जोन का क्या नाम है? आपको बताना है कि एक नए जोन की घोषणा की गई है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो इस जोन का नाम क्या है? तो इस जोन का नाम है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका राइट आंसर होगा। रेलवे से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में, खास करके रेलवे की जो एग्जाम्स होती है उसमें रेलवे से संबंधित जितना भी करंट अफेयर्स है वो सभी करंट अफेयर्स आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस उन्मूलन प्रोग्राम के तहत किस वर्ष तक देश से वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा क्योंकि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस उन्मूलन का प्रोग्राम जो है किस वर्ष तक जो है इसे खत्म किया जाएगा? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2030 तक। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस उन्मूलन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसके तहत वर्ष 2030 तक देश से वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जीवन योजना, जिसे 28 फरवरी 2019 को मंजूरी दी गई है, का उद्देश्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट यह होगा क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन योजना किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है यह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका करेक्ट आंसर होगा बायो इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना। बायो इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना यह उद्देश्य है प्रधानमंत्री जीवन योजना का, जिसे शुरुआत किया गया है 28 फरवरी 2019 को मंजूरी दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 की थीम क्या है? रिसेंटली यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, इसकी थीम के बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। काफी रिदमिक लग रहा है ये, लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, यह थीम थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 की, जिसे मनाया जाता है 28 फरवरी को। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य में देओरी, सोनोवाल कचारी, मोरान, मिसिंग आदिवासी को राज्य अनुसूचित जनजाति दर्जा देने के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किए गए? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा क्योंकि रिसेंटली काफी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए हैं। वह किस राज्य में प्रदर्शन किए गए हैं? वह राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देओरी, सोनोवाल कचारी, मोरान, मिसिंग आदिवासी को राज्य अनुसूचित जनजाति दर्जा देने के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किए गए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो बाकी कैंडिडेट्स ने कभी पढ़े नहीं होंगे, बट हमारे चैनल पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मिले जुले क्वेश्चंस होंगे स्पोर्ट्स से, फेमस पर्सनालिटीज, ऑथर से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन जो है आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगे। तो करना बस आपको इतना है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना
बताना है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस जगह दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? काफी इंपॉर्टेंट ये होगा, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस जगह पर दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो जिसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में केंद्र सरकार ने दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। इस केंद्र के बारे में हम लोग और बात करेंगे क्योंकि इसके रिलेटेड और करंट अफेयर्स है जो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए नई दिल्ली में 28 फरवरी 2019 को टेक सोप 2019 का आयोजन किया गया? टेक सोप 2019 का आयोजन किसके लिए किया गया है? तो जिसका राइट आंसर है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में नई प्रौद्योगिकी लाने के लिए टेक सोप 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो होते हैं उनमें नई टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए जो है टेक सोप 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वालिटी एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग अ साइलेंट रिवॉल्यूशन इन द ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन, यह एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, यह एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक एवं संपादक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है एच चतुर्वेदी। एच चतुर्वेदी यह रिसेंटली न्यूज में क्यों थे? क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने यानी एम वेंकैया नायडू ने यह बुक लॉन्च की है। बुक का नाम की अगर बात करेंगे तो क्वालिटी एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग अ साइलेंट रिवॉल्यूशन इन द ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा क्योंकि काफी बड़ा ये यूनिक सा नाम है और आपको याद रखना है इसके ऑथर के बारे में जिनका नाम है एच चतुर्वेदी। और इस बुक का लॉन्च किन्होंने किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करेंगे तो नेटवर्क 18 राइजिंग इंडिया समिट की थीम क्या है? तो नेटवर्क 18 राइजिंग इंडिया समिट की जो थीम है वह यह है बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज। काफी इंपॉर्टेंट होगा, बियॉन्ड पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स के भी उस पार, डिफाइनिंग यानी फिर से उसको पुनर्संशोधित करना, नेशनल प्रायोरिटीज यानी अपने नेशनल प्रायोरिटीज को डिफाइन करना जो है बियॉन्ड पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स के भी उस पार जो है नेशनल प्रायोरिटीज को डिफाइन करना जो है नेटवर्क 18 राइजिंग इंडिया समिट की जो है एक थीम है। देखते हैं नेक्स्ट यानी 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष के मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है? काफी इंपॉर्टेंट ये होगा क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है, मेटा की यहाँ पे बात हो रही है। मेटा का लॉन्ग फॉर्म भी हम लोग देखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है महेश एल कुंचवार। महेश एल कुंचवार इन्हें मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेटा का लॉन्ग फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, तो मेटा का लॉन्ग फॉर्म होता है महिंद्रा एक्सेलेंस इन थिएटर अवार्ड्स। अगर इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक ने पीसीए ढांचे से 3 और बैंकों को बाहर किया जिससे अब उन्हें अपनी सामान्य ऋण गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। पीसीए ढांचे में सी का पूरा रूप क्या है? तो पीसीए का लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, यानी पीसीए में आपको पी का भी लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है, यहाँ पे सी का पूछा गया है जिसका करेक्ट आंसर है करेक्टिव। अगर पीसीए का अगर बात करेंगे तो पीसीए का लॉन्ग फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पी का होगा प्रॉम्प्ट, सी का होगा करेक्टिव एंड ए फॉर एक्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए प्रयास किया है? तो भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है संप्रीति 2019? तो जिसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने अभिभावक जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तथा निगरानी नियम विधेयक पेश किया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपने आश्रितों यानी उनके पेरेंट्स, जो सरकारी कर्मचारी है राज्य सरकार में जो कर्मचारी है वह अपने आश्रितों यानी उनके पेरेंट्स की देखभाल ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए जो है अभिभावक जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तथा निगरानी नियम विधेयक पेश किया गया। तो जिसका उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपने आश्रितों की देखभाल ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं, तो उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा जिसका नाम है असम। असम वह भारतीय राज्य है जिसने अभिभावक जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तथा निगरानी नियम विधेयक पेश किया है। देखते हैं नेक्स्ट और 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में। तो 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा ये है, काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, बुल्गारिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री कौन थे?
पहले भारतीय विदेश मंत्री, यहाँ पे थे लिखा गया है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बुल्गारिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री कौन थे? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सुषमा स्वराज। क्यों? क्योंकि रिसेंटली हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आपको तो इतना समझना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकते, इंदिरा गांधी नहीं हो सकते। अगर ये जीके का क्वेश्चन होता तो आप जो है कंफ्यूज होना आपका लाजमी था। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं सुषमा स्वराज जी के बारे में। तो सुषमा स्वराज जी के बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व वकील है। भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज 26 मई 2014 से भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रही है। वह इंदिरा गांधी के बाद कार्यालय संभालने वाली दूसरी महिला है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वह इंदिरा गांधी के बाद कार्यालय संभालने वाली दूसरी महिला है विदेश मंत्री के रूप में। वह 7 बार संसद सदस्य के रूप में और 3 बार विधानसभा सदस्य के रूप में चुनी गई है। 1977 में 25 वर्ष की आयु में वह उत्तर भारतीय राज्य हरियाणा के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने। उन्होंने 13 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हो गए। सुषमा स्वराज जी एक काफी फेमस जो है पर्सनालिटी है, भारतीय राजनीतिज्ञ और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व वकील रह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है और हाल फिलहाल में यह विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रही है 26 मई 2014 से अभी तक। सुषमा स्वराज, इनका जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था। इनकी आयु की अगर बात करेंगे तो अभी 67 ईयर्स की है। अंबाला छावनी पंजाब भारत में इनका जन्म हुआ था, जो अब हरियाणा में आता है। प्रोफेशन यानी व्यवसाय के बारे में यानी इनके पेशे के बारे में अगर बात करेंगे तो ये पेशे से वकील तथा राजनेता है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से कमेंट कर देना है। वीडियो को लाइक तथा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर देना है, और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू वेरी मच गाइस।